थैंक यू। आज मैं फिर से एक बार इस ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ। बच्चों को जो प्रॉब्लम हुआ, जो क्वेश्चन किया गया, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और ऐसे तो जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे मैं उसका सॉल्यूशन आप सबों को दूंगा, परंतु कुछ बच्चों ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमें सिलेक्ट करके दिया और 8.1 में यदि इन सारे क्वेश्चनों को 1 2 3 4 5 क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो निश्चित रूप से चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम बारी बारी से इस 5 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबों से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एंड तक वीडियो को देखें। निश्चित रूप से आपको समझ में आएगी। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, खासकर 10th है, 10+2 है, सभी स्टूडेंट को फायदा होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो NCERT 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, उससे मैं स्टार्ट करूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड के सिलेबस से आज इस पर लिखा है, जो बच्चों ने हमें दिया कि त्रिभुज ABC यानी कि ट्रायंगल ABC में एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है, AB 24 cm, BC 7 cm। तो साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। तो आइए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज खींचते हैं। इसमें बता रहा है कि B 90 डिग्री है, तो हमने B 90 डिग्री कर लिया। इसमें AB कितना है 24 cm, BC कितना है 7 cm। अब हम देख रहे हैं इसमें ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। तो ये P हो गया, ये B हो गया, हमको H मालूम नहीं है। तो हमने फर्स्ट डे जो क्लास किया था और उसके सेकेंड डे टेस्ट भी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि तीनों साइड का वैल्यू मालूम होना बहुत ज़रूरी है सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, AC लिखते हैं ट्रायंगल ABC में एंगल B = 90 डिग्री। AC का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे यानी कि कर्व का, तो हमको फॉर्मूला मालूम है AC² = AB² + BC²। अब AB का कितना वैल्यू 24, BC का कितना वैल्यू तो 7। एक बात और ध्यान देने योग्य है, जैसे कि हमने कल जो कुछ क्वेश्चन बताया था अपने मन से, उसमें मैंने K लेट किया था। अब इसमें मैंने K लेट नहीं किया, क्यों? यूनिट मालूम है CM। ध्यान दें, 24 को 2 बार गुना करेंगे 576, 7 7 49, दोनों को ऐड करेंगे 625। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्या फाइंड करना है, साइन A। फर्स्ट नंबर जो मेरा क्वेश्चन है उसमें फाइंड करना है साइन A। अब इस ट्रायंगल को देखिए, इस A का मतलब हुआ कि A जो है ये थीटा है। तो हमने क्या बताया था कि जो थीटा रहेगा उसके सामने वाला क्या होगा P। तो इस साइन A के लिए P मेरा क्या हो गया BC। साइन थीटा बराबर हमने याद किया P/H। तो जब A थीटा है यहाँ पर, तो P क्या हो गया BC, H क्या हो गया AC। BC का वैल्यू क्या है 7, AC का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है 25। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार cos A। अब एक बात ध्यान देने योग्य है, इसमें भी साइन A, इसमें cos A। अभी भी A थीटा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है B/H। फर्स्ट डे हमने लिखा था B/H। तो B क्या है इसमें AB, H क्या है AC। AB का वैल्यू 24, H का वैल्यू 25। आंसर आशा है आप समझ रहे होंगे। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन
अब इसमें साइन सी का वैल्यू फाइंड करना है। 2 नंबर में फर्स्ट नंबर क्या है, साइन सी। अब साइन सी अगर ये अगर थीटा हो गया तो अब पी क्या होगा, ए बी, एच क्या होगा, ए सी। ए बी का वैल्यू 24 और इसका 25, समझ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कॉस सी का भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को 110% सॉल्व कर सकते हैं। इसका वैल्यू खुद फाइंड करें। दूसरा बुक एनसीईआरटी के अलावा भारती भवन, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा वगैरह ETC के बुक का क्वेश्चन भी बनावे। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके हमें बतावें, 100% मैं आपका हेल्प करूँगा। अब जैसा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 4 लिया गया है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताऊँ आपको आंसर। आंसर नंबर 4 का जो क्वेश्चन था ये था, यदि 15 cot A = 8 तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइंड करना था। देखिए एक कोफिशिएंट में लिखा 15 cot A = 8। अब इसको लिख सकते हैं cot A = 8 और इसका जो गुणांक है ये बाय में आ जाता है 15। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में यूनिट भी नहीं है और cot A = हमने फॉर्मूला याद किया था B/P, 8/15। यूनिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, के लेट कर लेंगे, मान लेंगे। लेट भी लिख सकते हैं, B = 8K, P = 15K। B और P हमें मालूम हो गया तो H फाइंड करेंगे। H क्या याद किए हैं, √P² + B²। P का वैल्यू 15K, B का वैल्यू 8K। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225K²। 8 का 64K²। ऐड करेंगे 289K²। 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 17 और स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर हट जाएगा, यानी कि 17K। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर P का वैल्यू फाइंड हो गया, B का वैल्यू भी फाइंड हो गया और H का वैल्यू भी फाइंड हो गया। जब हमें P, B और H वैल्यू फाइंड हो जाता है तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात निकालने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि यही बात ही है। अब वैल्यू हमको क्या फाइंड करना है, हम जैसे कि देख रहे थे कि साइन A का वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो साइन A = हम जानते हैं P/H। P का वैल्यू कितना मालूम है, 15K। यहाँ H का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, 17K। ये दोनों कैंसिल, 15/70 यही आंसर होगा। मुझे आशा है कि आप सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है सेक ए का वैल्यू फाइंड करना, ये आप खुद से निकालेंगे। तो अब मैं आपको इस 4 नंबर क्वेश्चन के बाद 6 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें, अंत तक वीडियो को देखें। जो भी प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट करें, मैं आपको 100% सॉल्यूशन दूंगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर 6। इसमें है, यदि एक कोण A और कोण B न्यून कोण हो तो cos A और cos A = cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यानी कि एक त्रिभुज है, ऐसा लेते हैं, देख रहे हैं, इसमें कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो ये B हो गया, ये C, इस पर 90 डिग्री, तो कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। ध्यान देंगे, जहां cos A = cos B, तो हमको शो करना है, कि दिखाना है कि ये दोनों जो कोण है न्यून कोण, ये दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं।
कैसे करेंगे? तो हम लिखते हैं यहाँ पर दिया गया है CBSY लिखेंगे गिवन त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण है एवं cos A इक्वल टू cos B। अब हम जैसे देख रहे हैं त्रिभुज में, अब फॉर्मूला का यूज करते हैं, जैसे cos A इक्वल टू क्या होता है B/H। तो इस त्रिभुज के लिए तथा हम लिख सकते हैं कोण C इक्वल टू 90 डिग्री। अब cos A इक्वल टू cos B, A जब थीटा है तो B क्या हो गया AC, H क्या हो गया AB, cos B, अब ये थीटा हो गया तो इसके लिए B क्या हो गया BC, H क्या हो गया AB। आप समझ रहे होंगे उस दिन जो हमने आपको बताया था कि थीटा के सामने वाला P होता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, यदि A और B यहाँ पर सिर्फ थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है तो इसमें कितनी बड़ी परिवर्तन हो रही है। आप देख रहे हैं जब cos A था तो ये हुआ B, ये हुआ H, जब cos B है तो ये हुआ B और ये हुआ H। समझ रहे होंगे। अब ये AB और AB दोनों मिल रहा है तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया AC इक्वल टू BC। त्रिभुज में देखते हैं AC कहाँ है तो यहाँ, BC कहाँ है तो यहाँ। अब हम पढ़े हुए हैं जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जान रहे होंगे AC के सामने वाला कोण क्या है B, यहाँ पर BC के सामने वाला कोण क्या है A। यही हमको शो करके दिखाना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B। और मेथड्स हैं, ये सबसे इजी और नॉर्मल मेथड यही है। आप सीखें, किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो पूछें। सेकंड टाइप का, सेकंड मेथड का भी मैं आप सबको बताऊंगा यदि रिक्वायर होगा तो। दूसरा तरीका भी है इसको बनाने का। तो 6 नंबर है से, अब 9 नंबर को देखते हैं। आंसर 9 में है कि त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री। अब इसके लिए भी एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें B 90 डिग्री है। B 90 डिग्री यदि टाइम A, हम देख रहे हैं कि A यहाँ पर थीटा है, A हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। इसके लिए तो हमको मालूम क्या है, tan A इक्वल टू 1/√3। tan A इक्वल टू होता है P/B 1/√3। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया P का वैल्यू हमको क्या मालूम हो रहा है 1, B का क्या मालूम होगा है √3। अब यूनिट जैसा कि मालूम नहीं है तो हमने क्या कहा था कि K लेट कर लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P इक्वल टू क्या हो गया 1K, B इक्वल टू क्या हो गया √3K। H हमको फाइंड करना है तो क्या होता है P² प्लस B² अंडर। P का वैल्यू क्या है 1K², B का वैल्यू क्या है √3K²। अब यहाँ देखें स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है K², स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा, यहाँ से भी क्या हो जाएगा 3K², यानी कि √4K²। 4 का स्क्वायर √2, यहाँ से हटेगा 2K, यानी कि H का वैल्यू क्या फाइंड हो गया 2K। आइए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, ध्यान से देखें। sin A इंटू cos C प्लस cos C इंटू sin C। sin A का वैल्यू, इसके लिए P क्या हो जाएगा BC, H क्या हो जाएगा AC इंटू cos C। इसके लिए B क्या हो जाएगा BC
और h क्या हो जाएगा AC प्लस कॉस सी तो b बाई एच, तो c है तो b होगा BC HAC, साइन C P बाई एच AB, साइन थीटा P बाई एच, C है तो P क्या हो गया AB, H हो गया AC। अब देखिए BC और BC का स्क्वायर हो गया, AC का स्क्वायर हो गया। सुविधा के लिए साइन C कॉस C B बाई एच। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस C इंटू साइन C। क्वेश्चन में नंबर 9। ओके, यहाँ पर एक चीज प्रॉब्लम हुआ है, कॉस A इंटू साइन C था। ऐसे ही बन सकता था, लेकिन जो क्वेश्चन है आप देखेंगे बुक में प्रॉब्लम हो सकती है। कॉस A इंटू साइन C, कॉस A इंटू साइन C, तो कॉस A के लिए B क्या हो जाएगा BC, कॉस A के लिए क्या हो जाएगा AB, और H का AC यानी कि AB का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर। अब BC का वैल्यू कितना है 1, K में निकला है, AB K याद रखेंगे, BC का क्या है 1K, AC का क्या है 2K। दोनों की पावर में यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, दोनों को ऊपर में स्क्वायर दे सकते हैं। AB का क्या वैल्यू है √3K, AC का क्या है 2K, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। समझ रहे हैं? यहां लिखते हैं 1K, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सीधा K स्क्वायर, 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। 2K 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4K स्क्वायर, प्लस स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा यानी कि 3K स्क्वायर। यहां पर 2 2 4K स्क्वायर, K स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए, क्या हो गया 1/4, ये हो गया 3/4, 4 4 कैल्सियम 4, 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 4/4, यानी कि क्या हो गया 1 आंसर। आशा आप समझ रहे होंगे। और इसमें जो एक और क्वेश्चन है उसको खुद से करेंगे। यहाँ पर ये BC और BC का जो हमने होल स्क्वायर किया नहीं भी करेंगे तब भी होगा। और जब हम 10th 11th का बुक पढ़ाएंगे उसमें आप देखेंगे कि किस टाइप से इसका आंसर सीधा 1 आता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको ये इस प्रकार से बनाने में सुविधा होगी। तो चलिए अब 8.1 का 10 नंबर क्वेश्चन मेरे पास है, जो कि इस चैप्टर के हिसाब से सबसे टफ क्वेश्चन है, NCERT से रिलेटेड। आइए ध्यान से देखते हैं। इसमें लिखता है कि ट्रायंगल PQR में एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm, PQ इक्वल टू 5 cm, तो साइन P, cos P और tan P का वैल्यू फाइंड करना। बहुत ही आसान तरीका से हम आपको बता रहे हैं, आशा आप समझेंगे, सिर्फ अंत तक देखें। आंसर नंबर 10, यहां पर हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। नाम है PQR, Q है 90 डिग्री। यहां पर देखिए PQ इक्वल टू 5 cm मालूम है। यहां पर लिखते हैं त्रिभुज PQR में एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब हमको क्या मालूम है, प्रश्न से दिया गया है PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm। देखिए जैसा कि हमको मालूम है कि PR कर्ण है, ये PR का वैल्यू हम यहां से फाइंड कर लेते हैं 25, ये प्लस QR है, इधर गया तो माइनस QR। अब पाइथागोरस तरीका में हम पढ़े हुए हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस धार स्क्वायर। हमको स्क्वायर के रूप में लाना है तो हम इसको क्या करें, दोनों तरफ वर्ग कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर
पी आर का स्क्वायर 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए पी आर का स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर ड्राइव करें, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर बराबर 25 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 625, 25 गुना 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहां से आगे ये नहीं एक्सप्लेन हो रहा है तो इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, समझ रहे हैं। अब सीबीएसई नाव लिखेंगे चाहे अगेन लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है पी आर स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सुविधा के लिए लिख लें पाइथागोरस प्रमेय से, ओके। पी आर पी क्यू का वैल्यू क्या है 5, क्यू आर का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, क्या हो गया 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर हमको मालूम हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें भी पी आर स्क्वायर इसमें भी पी आर स्क्वायर, समझ रहे हैं। अब इन दोनों ही इक्वेशन को एक साथ कर लें, लिखते हैं अब समीकरण 1 और 2 से देखिए पी आर स्क्वायर को छोड़ दें, बाद बाकी सब लिखो। 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये भी प्लस क्यू स्क्वायर, बीच में क्या है बराबर, इधर लाते हैं तो माइनस में जाता है, यानी कि इसको कटना ही है, कट गया 625, ये प्लस में इधर आके माइनस 25, ये माइनस 50 क्यू आर है, इधर आकर के प्लस 50 क्यू आर। यहां पर लिखते हैं 625 माइनस 25 इक्वल टू क्या हो गया 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू फाइंड करते हैं तो 600 बट्टा क्या हो गया 50, यानी कि 12। क्यू आर का वैल्यू क्या हो गया 12, हमें निकल गया। अब पी आर का वैल्यू हमको अगर मालूम हो जाए तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को फाइंड कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम करना था, 2 भुजा में मालूम हो गया, एक कैसे मालूम होगा। क्यू आर का वैल्यू हम लोग क्या करें, या तो समीकरण 1 में या नहीं तो 2 में पुट कर दें। समीकरण 2 में देना आसान होगा, इसमें हम लिखते हैं कि अब क्यू आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, समझ रहे हैं क्या है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, स्क्वायर है देख रहे हैं, तो क्यू आर का वैल्यू क्या है 12 स्क्वायर हो गया। अब देखिए 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, दोनों को जोड़ते हैं तो होता है 169। पी आर में स्क्वायर है तो पी आर स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर 169 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर, ये कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब किसी का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, हमें मालूम है कि साइन पी कैसे निकालेंगे, तो साइन पी इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, यहां लिखते हैं साइन पी, ये थीटा, देखिए ये थीटा, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, क्यू आर बाई पी आर, क्यू आर बाई पी आर। क्यू आर का वैल्यू क्या है देख रहे हैं 12, पी आर का वैल्यू हम देख रहे हैं 13, यही हो गया मेरा आंसर, यह हो गया मेरा आंसर। ऐसे साइन पी हुआ, ऐसे ही कॉस पी और ऐसे ही टेन पी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं एक बार, अब आपको 8.1 में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी बुक से अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, 100% मैं आपका हेल्प करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल अगले चैप्टर।